तो गौरी पूजन करके लौट रही है द्रौपदी, मन में अनेक अनेक प्रश्न। और हिना के पुष्पों की जैसी सुगंध द्रौपदी की नासिका में प्रवेश की। उन्हें लगा श्री कृष्ण कहीं निकट हैं, और देखा सामने पीतांबरधारी, बनमालधारी, किरीटधारी, मंद मंद मुस्कुराते कर्णायत प्रभु के वो दीर्घ विशाल नेत्र। और कहती मंदिर से लौट रही थी द्रौपदी, और जैसे ही प्रभु के श्री अंग की वो दिव्य सुवास प्राप्त हुई, सहसा ध्यान गया प्रभु के श्री चरणों की ओर। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। द्रौपदी ने मन में विचार किया, यदि विपदा के आने पर ये सुरमुनि दुर्लभ चरण बार बार मेरा छत्र बने, तो मैं अपने जीवन की प्रत्येक श्वास में विपदा का आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि विपदा आती है और विपदा श्री कृष्ण के चरण लेकर आती है, श्री कृष्ण का चरणाश्रय लेकर आती है, तो मैं तो बार बार इस विपदा का आलिंगन कर लेने के लिए प्रस्तुत हूं। मानो मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर और पूछते हैं कि सखी क्या हुआ, कल स्वयंवर है और आज किस प्रकार इस विचार में पड़ी हो। अब सखियां सहचरियां संग हैं। द्रौपदी ने और तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कह पाई, और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। बस ये कुछ शब्द द्रौपदी का जीवन आधार रहे। और मन ही मन देखो कितने प्रश्न मन में थे। जैसे ही प्रभु सन्मुख आए, जैसे प्रभु के श्रीअंग की सुवास द्रौपदी के उर अंतर तक पहुंची, और जैसे ही प्रभु का स्वर कान में पड़ा, सखी क्या हुआ, कल तो स्वयंवर है, आज तुम्हारे मन में इतने प्रश्न, तुम्हारा मुख म्लान, अरे प्रसन्न हो, तुम तो स्वयंवरा हो, तुम्हारा प्रसन्न होना आवश्यक है, तुम्हारे जीवन में परम उत्सव का क्षण निकट आया है। और द्रौपदी खींच गई, कहती द्रौपदी खींच गई कि वस्तुतः अंतर्यामी है, और यदि है तो क्या ये ऐसे अंतर्यामी है। द्रौपदी को स्मरण आए नितंबिनी के वो वाक्य, अरे उनमें सब गुण हैं, लेकिन उनकी प्रीत की रीत बड़ी विचित्र है। वो पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, और ऐसा ही करते हैं। उसने कहा अरे वो तेरा सर्वस्व ले लेंगे, तू रोती बिलखती रहेगी, अश्रुपूरित हो जाएगा जीवन, इसलिए मत कर मुझसे उनकी चर्चा। मन में उनकी इच्छा करना उचित नहीं। वो बड़े निष्ठुर हैं, वो बड़े निर्मम हैं। आज तक ब्रजांगनाएं उनके प्रेम में विरहाकुल हुई, उनके आगमन की बाट जो रही हैं, पर ऐसे आए कि कभी घूमकर नहीं देखा। कहकर गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए, वो ब्रजांगनाएं आज तक कृष्ण प्रेम में विह्वला,
जल बिन मीन की सी गति उनकी, लेकिन इन्होंने कभी उनकी ओर घूम कर नहीं देखा। ऐसा हृदय है उनका, ऐसा हृदय है उनका। वो एक गीत है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बस ऐसे ही हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आज द्रौपदी को लगा कि बिल्कुल सत्य कहा था नितंबिनी ने। क्यों मेरा मन मुड़ा इनकी ओर, क्यों मैं न चाहते हुए भी समर्पित हो गई इनके चरणों में, क्यों इनकी इच्छा ही मेरा जीवन बन गया। और यहां देखो क्या ये मेरे हृदय की वेदना से बिल्कुल भी परिचित नहीं। मैं तो अंतर्यामी कह कहकर इनका भजन करती रही। मैंने तो कभी कुछ कहना इसलिए आवश्यक नहीं समझा क्योंकि सुना है ये अंतर्यामी है, ये हृदय की बात जानते हैं, ये मन के भाव पहचानते हैं और उसी के अनुरूप उत्तर भी देते हैं। पर यहां मेरे मन की स्थिति ये है और ये मुझसे हास विनोद कर रहे हैं। पहले अपना मन मुझसे हटाकर अर्जुन में लगाने को कहा और आज स्वयं अपने मुख से अर्जुन के हत होने का समाचार देकर मुझसे प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं। और कहते हैं जब वो उलझी सी द्रौपदी और सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुराते कृष्ण, एक बार तो जब प्रभु की मंद मुस्कान की ओर देखा तो द्रौपदी के मन में एक भाव जगा कि जहां भक्त वांछा कल्प तरु स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हो, क्या वहां पर कोई अमंगल हो सकता है? ना, वहां पर कोई अमंगल नहीं हो सकता। जाने श्री कृष्ण की उस मंद मुस्कान ने द्रौपदी के और अंतर में एक सुदृढ़ विश्वास का संचार कर दिया कि मैंने तुम्हारा हृदय जहां निवेदन किया है वही आएगा, तुम निश्चिंत रहो। कल तक भी क्यों पीड़ा में रहती हो, कल तक भी क्यों उदास रहती हो? प्रसन्न वदना होकर तुम स्वयंवर के मंडप में प्रवेश करना। फाल्गुनी आएगा, सव्यसाची आएगा। और श्री कृष्ण ने एक बात और कह दी कि कल से विचार कर रहा हूं कि तुम्हें पांडवों के हत होने की सूचना तो दे दी, पर अब मुझे लगता है कि क्या पांडव इतने भीरू हैं, क्या पांडव इतने बुद्धिहीन हैं जो किसी के भी षड्यंत्र में आ गए होंगे और उस लाक्षागृह में जीवित जलकर दग्ध हो गए होंगे? अरे यदि ऐसा हो गया होता तो पांडवों ने तो अपने प्राण मुझे निवेदन किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो कुछ उसका आभास अनुभव अवश्य हुआ होता। सखी, वही तुम्हारे योग्य है, वही तुम्हारे योग्य है, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। और ये बात कृष्ण तुमसे भगवान होकर नहीं कह रहा है। कहा द्वारिकाधीश ने, ये बात कृष्ण तुमसे भगवान होकर नहीं कह रहा है कि मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। मैंने तुमसे सखी कहा है, मैंने तुम्हें सखी कहा है, मैं सखा हूं तुम्हारा। प्राण देकर भी यदि अपनी सखी को दिया हुआ वचन मुझे पूर्ण करना पड़ा तो मैं पूर्ण करूंगा, इसलिए निश्चिंत रहो। देखो, चिंता भी स्वयं देते हैं और निश्चिंत भी स्वयं आकर करते हैं।